हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्रेविटी क्लासेज में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का प्रश्न नंबर 10 करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 से लेकर 9 तक पढ़े हुए थे, हम लोग अध्ययन किए थे और बहुत ही बढ़िया से हम लोग उसको समझे थे, है ना। हमको उम्मीद है आप लोग भी पूरा का पूरा फार्मूला जो मैंने बताया था उसको याद कर लिए होंगे। अगर कोई अभी भी याद नहीं किया है तो त्रिकोणमिति आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए अच्छा है क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले फार्मूला को बहुत बढ़िया से याद कीजिए, उसके बाद आप लोग बनाने बैठिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है, उसका कोण क्यू जो है वो समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है 25, है ना। तो बोल रहा है यहाँ से एक और मान दिया है, पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग पहले समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। कोण क्यू समकोण बोला था, हम लोग समकोण कर दिए हैं। यहाँ से देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है, दोनों का योगफल दिया है, सम दिया है 25। तो ये तो यहाँ से डिसाइड नहीं हो पा रहा है। पी आर प्लस क्यू आर का मान जोड़ कर दिया है 25, तो आप लोग किसको लिखिएगा? अगर आप इसको 12 लिखिएगा तो ये 13 होगा, अगर ये 13 होगा तो ये 12 होगा, अगर इसको आप लोग 10 लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मतलब इसका अनेकों मान आ जाएगा, है ना। तो हम लोग कौन सा मान चूज करेंगे, यहाँ से डिसाइड नहीं हो रहा है। तब पहले हम लोग इसको देखते हैं आगे कैसे अलग अलग इसका मान निकालेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे इसका मान पी आर और क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है, तब पी आर एक्स मान लेते हैं, क्यू आर को वाई मान लेते हैं। और ये पी क्यू का मान तो दिया है यहाँ से 5, तो इसको लिख देते हैं ये 5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे पहले लिखते हैं जो जो दिया उसको लिखते हैं दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पी आर को मान लेते हैं x और क्यू आर को मान लेते हैं y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी आर हो गया x और क्यू आर हो गया y, और पी क्यू का मान जो क्वेश्चन में ही दे दिया है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर का मान क्या माने है x, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस क्यू आर का मान y बराबर 25। या यहाँ से x का मान निकालिएगा तो y प्लस में है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 25 माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दो बात निकल कर सामने आया, एक पी क्यू का मान यहाँ से आपको पता है और यहाँ से एक x का मान पता है। देखिए तो अब फिगर में देखिए, समझिए इसको फिगर से। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका पी आर जो है वो कर्ण है और शेष दो भुजाओं में से एक लंब है और एक आधार है। तो पी क्यू पी आर एक्स है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया, और पी क्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 5। तो कर्ण आपको पता हो गया और लंब पता हो गया। तो आधार का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब वही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये आधार निकालना है, यानी आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। या आधार का मान देखिए तो क्या है, क्यू आर। तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है पी आर, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस लंब, यानी कि ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर को हम लोग क्या माने थे वाई, तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। तो पी आर एक्स है
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू है 5 तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, या वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा। या अब देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब यहाँ से देखिए तो एक्स का मान दिया हुआ है यहाँ पे 25 माइनस वाई। अब इस मान को हम लोग इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का मान कितना है 25 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर अब माइनस 25 हो जाएगा, है ना। इस मान से आया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में, चूंकि x बराबर 25 माइनस वाई। अब इसको हम लोग होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी पे तोड़िए तो देखिए तो a माइनस बी है, a का मान है 25 और b का मान है y, तो a का स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर, तो 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस में b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर का मान यहाँ पे y है, तो y का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस होता है 2ab, तो माइनस में 2ab कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50y हो जाएगा, और उसके बाद है माइनस 25। इसको आप रफ में, जिसको समझ में नहीं आया है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर रफ में तोड़िएगा, इतना आंसर जरूर आएगा। अब देखिए तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 625, नहीं यहाँ से 625 में से ये 25 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा उसको लिख दीजिए पहले बड़ा पावर वाले को, वाई स्क्वायर माइनस 50y, दोनों को तो लिख दिए। अब 625 में से 25 माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस 600, या वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब माइनस 50y को हम लोग LHS में लाएंगे, तो RHS में है तो उसका साइन है माइनस, तो LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50y बराबर 600, या y का मान हो जाएगा 600 बटा में 50, 1 0 से 1 0, 5 से 60, 12 बार में, इसलिए y का मान हो गया 12। जब y का मान 12 पता चल गया यहाँ से तो x का मान भी निकल जाएगा। देखिए तो x बराबर क्या है यहाँ पे 25 माइनस वाई, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 25 माइनस वाई बराबर 25 माइनस और y का मान 12 बराबर ये कितना हो जाएगा 25 में से 12 जाएगा 13 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 13, ये 13 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया y का मान 12 सेंटीमीटर। चलिए इतना आप लोग नोट कीजिए, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ से अब हम लोग को देखिए, अब समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा पता चल गया, कर्ण भी पता हो गया, आधार भी पता है, लंब भी पता है ना। पहले क्या करता था क्वेश्चन में इस तीनों भुजा कर देता था, है ना। इस बार क्या किया, इस दोनों को एक साथ जोड़ दिया, प्रोसेस देख लिए क्या है अलग अलग निकालने का भुजा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है साइन पी कोस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, तो पहले हम लोग साइन पी का मान ज्ञात करते हैं। देखिए तो लिखेंगे साइन पी बराबर एंगल, देखिए एंगल कौन सा है पी के लिए, यानी इस एंगल के लिए पूछ रहा है क्या साइन का मान, है ना। तो बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो इस एंगल पी के लिए लंब कौन सा हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे साइन पी बराबर क्यू आर और कर्ण हो जाएगा पी आर। क्यू आर का मान कितना है 13 बटा क्यू आर का मान 12 है यहाँ पे, और पी आर का मान है 13, तो यही आंसर हो जाएगा साइन पी का मान। अब कॉस पी का मान निकालना है, तो देखिए तो कॉस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब इस एंगल के लिए कॉस का फॉर्मूला लगाना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इस पी के लिए आधार कौन सा हो जाएगा ये वाला होगा, और कर्ण हो जाएगा पी आर, यानी कॉस पी बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, यानी कि पी आर। पी क्यू का मान आ जाएगा आपका 5, और बटा में पी आर का मान हो जाएगा 13,
ये cos p का मान हो गया। अब tan p का मान निकालना है, तो उसी तरह tan p बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो अब एंगल p के लिए ही अब tan का फॉर्मूला लगाना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो बोलिए इस एंगल के लिए लंब कौन सा होगा। हम हमेशा बोले हैं ना कि जिस एंगल के लिए लंब पूछेगा तो ठीक उसके सामने वाला जो भुजा होगा वही उसका लंब होगा। तो इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा QR हो जाएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो एंगल P के लिए पूछा है, तो इस एंगल के लिए देखें तो लंब कौन सा हो जाएगा, QR। तो QR हो जाएगा यानी लंब, अब बट्टा में आधार कौन सा हो जाएगा, PQ। QR का मान है 12 और आधार का मान है 5। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अगर कोई लड़का को यहाँ पे एंगल डिसाइड करने नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, पिछला सभी वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, देखिए, है ना, तभी समझ में आएगा। वहाँ पे हम लोग बेसिक से पढ़े हुए हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, और अपने कारण की पुष्टि भी कीजिए, है ना। यानी कथन इसमें 5 दिया हुआ है और आपको कथन को देखकर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। और जो सत्य है वो किस कारण से सत्य है, अगर जो गलत है यानी असत्य हो तो वो किस कारण से असत्य है। आपको उत्तर के भी पुष्टि करना है, कारण सहित बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बताइए, जो भी फार्मूला आप लोग याद किए हैं तो उसको मन में याद कीजिए, तो वहां से बताइए तो tan a का मान हमेशा 1 से कम आया है। क्या आया था, देखिए तो यहाँ से देखते हैं। tan 0 का मान क्या आया था, 0। tan 30 का मान क्या आया था, 1/√3। tan 45 का मान क्या आया था, 1 आया था। tan 60 का मान क्या आया था, √3। tan 90 का मान क्या आया था, अपरिभाषित। तो ये देखिए तो इस पांचों केस में tan a का मान यानी थीटा का मान हमेशा 1 से कम आया है। 1 से कम नहीं आया है। देखिए तो ये तो 0 है और ये अपरिभाषित हो गया, है ना, यानी इसका कोई मूल ही नहीं है ना। तो देखिए तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया ना। कभी 0 भी आया है, कभी 1 के बराबर भी आया है और 1 से बड़ा भी आया है। तो यहाँ से सिर्फ बोल रहा है tan a का मान सदैव यानी हमेशा 1 से कम होता है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि असत्य है ना, ये कथन असत्य है। तो यहाँ से लिखेंगे आंसर में असत्य। असत्य है तो क्यों असत्य है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि tan 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री होता है, 0 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। उसी तरह tan 60 का वैल्यू √3 होता है और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। यही कारण आप लोग लिख दीजिएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में। क्वेश्चन बोल रहा है कोण A के लिए A के किसी मान के लिए sec A का मान 12/5 हो सकता है, सही है या गलत। तो आइए तो इसको हम फिगर से पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ये A हो गया, B C, B 90 है। यहाँ पे sec A के लिए पूछा है। तो यहाँ से देखिए तो sec A बराबर कितना दिया हुआ है, 12/5 है। तो sec A, sec थीटा का फार्मूला क्या होता है, देखिए sec थीटा जो होता है वो cos थीटा का उल्टा होता है। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसका उल्टा कर दीजिएगा यानी कर्ण बटा आधार, तो वो क्या हो जाएगा, sec थीटा का, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटा में आधार बराबर हो जाएगा 12/5। यानी यहाँ से आपको दिख रहा है कर्ण का मान हो जाएगा 12 और आधार का मान 5। जो यहाँ पे AC कर्ण है तो कर्ण बराबर 12 लिख सकते हैं और आधार का मान 5। क्या ये सही है, कर्ण AC जो है 12 है, BC 5 हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, क्यों, क्योंकि कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज में वो सबसे बड़ी भुजा होती है। जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आधार से क्या है, बड़ी भुजा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे ये सत्य है,
कारण बताइए क्यों सत्य है, तो यहां से लिखेंगे क्योंकि एक मिनट इसको मिटाकर हम लोग लिखते हैं। फिगर भी आप लोग बनाना चाहेंगे तो रफ में बना लीजिएगा। लिखेंगे क्योंकि विकर्ण हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। यहाँ पे शेष लगा दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कॉस एक कोण एक कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है। तो देखिए संक्षिप्त रूप कहाँ से ये साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट आया है, ये आप लोग को फर्स्ट या सेकेंड क्लास में मैंने बताया था ना। तो अगर कोई नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो आप लोग पार्ट 2 या पार्ट 3 शायद वीडियो में हम लोग बताए थे, सीखे थे, जहाँ से थ्योरी हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, है ना। तो यहाँ से देखिए तो कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या बताए थे, क्या होता है। कॉस ए कहाँ से आया था, कोसाइन से आया था ना। देखिए तो कोसाइन से हम लोग क्या सीखे थे, कोसाइन का पहला लेटर हम लोग लेते हैं तो अब कॉस थीटा आता है ना। और कोसेकेंट किसके लिए आता है, कोसेकेंट कोसेक के लिए आता है ना। कोसेकेंट का जो ये पहला ये वाला है, पहला 5 लेटर हम लेते हैं तो अब कोसेक आता है ना। तो यहाँ से देखिए तो कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है नहीं ना। देखिए कॉस के लिए क्या है, कोसाइन है ना। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया ना। तो यहाँ से लिखेंगे यह कथन असत्य है, यानी ये कथन असत्य है क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये भी बात मैंने पहले बता चुके हैं। देखिए तो हम क्या बताए थे, साइन थीटा जो होता है वो साइन गुने थीटा कभी हम लोग नहीं लिख सकते, ये ऐसा नहीं होता है। उसी तरह कॉस थीटा को हम लोग कॉस गुने थीटा कभी नहीं लिख सकते, है ना। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। यहाँ पे थीटा लिए थे तो ए भी एंगल क्या दर्शा रहा है, एंगल भी दर्शा रहा है यहाँ पे ए चाहे थीटा। तो वही बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो जाएगा असत्य, क्योंकि यह ए का क्या हो जाएगा, कोटाजेंट होता है ना। अब अगला क्वेश्चन में ये 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का बराबर 4/3, ये कथन सही है या गलत। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए हैं 2 नंबर में, है ना। पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करके देखेंगे कि क्या ये कथन जो है वो साइन थीटा के लिए सही है या गलत। देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या है, 4/3। तो यहाँ से पहले समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज ABC है। ये मान लीजिए ये थीटा के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना, साइन थीटा के लिए। तो बताइए तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जिस एंगल पे ये आधारित है वो भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो यहाँ से देखिए तो अगर साइन थीटा बराबर 4/3 है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण बराबर 4/3। लंब बटा कर्ण बराबर 4/3, यानी P यानी लंब का मान कितना हो गया, 4। तो इस थीटा के लिए लंब का मान कौन है, ये 4 है ना। और कर्ण का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3।
तो कर्ण हो गया 3। तो देखिए तो इस फिगर में ये क्या, ये जो मान आया वैल्यू वो सही है या गलत है? AC कर्ण है उसका मान 3 है और BC का मान 4 है। तो क्या कभी भी कर्ण का मान शेष भुजा से या आधार से छोटा हो सकता है? नहीं ना। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो शेष दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ा होता है। तो ये 4 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, है ना। कि जो यहाँ पे कथन क्या है? गलत है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे असत्य, क्योंकि कर्ण जो होता है वो अन्य शेष भुजाओं से सबसे बड़ी भुजा होती है। चलिए आप लोग का ये त्रिकोणमिति के यानी ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.2 के बारे में हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, है ना। उससे पहले जितने भी एंगल वाला फार्मूला बताए थे, जैसे साइन 0 डिग्री 30 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री, 45 60 90, टैन का भी, कौशिक का भी, सेक का भी, और क्या बताए थे? टैन का भी, है ना। तो जितने भी 6 निष्पत्तियां हैं अनुपात वाला, उस सभी का एंगल आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तभी हम लोग 8.2 एक्सरसाइज को बढ़िया से समझ पाएंगे, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।